आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि रेड आई बर्ड का सर्वाइवल रेट कम क्यों होता है और आप उसके सर्वाइवल रेट को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली रेड आई बर्ड जो है वो एक वीक बर्ड होता है। उसकी आपको ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है, आपको उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम ब्लैक आई बर्ड की बात करते। आज हम ये तफसील से डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने रेड आई बर्ड्स को उनके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह उन्हें आप हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह आप उनका ज़्यादा ख़याल रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जब आप अपने लव बर्ड्स की पेयरिंग लगाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दोनों मेल और फीमेल होंगे वो रेड आइज़ ना हो। मीन्स आपने एक बर्ड रेड आई लगाना है और एक बर्ड उसके साथ ब्लैक आई लगाना है। जब भी आप पेयरिंग करें तो एक बर्ड रेड आई होना चाहिए, एक बर्ड ब्लैक आई होना चाहिए, दोनों बर्ड्स रेड आई ना हो। इससे ये होता है कि जब दोनों आप बर्ड्स रेड आई लगाते हैं तो जो चिक्स आते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप चाहे मेल की बात करें या फीमेल की, दोनों में से आप कोई भी रेड आई ले सकते हैं, कोई दूसरा बर्ड आप ब्लैक आई ले सकते हैं, लेकिन आप दोनों की पेयरिंग रेड आई की एक साथ ना करें। सेकेंड ये है कि जब भी आप रेड आई बर्ड बाय करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब वो बर्ड बाय कर रहे हैं तो वो उसके पेरेंट्स कौन से हैं। बेसिकली अगर उसके दोनों पेरेंट्स रेड आई बर्ड हैं तो वो बच्चा थोड़ा सा वीक इम्यून सिस्टम वाला होगा। अगर उसके दोनों पेरेंट्स में एक ब्लैक आई और एक रेड आई है तो वो बर्ड उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आपने बाय करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का एहतियात रखना है। आपने जो भी आपका जिससे आप ले रहे हैं उससे आप पूछिए, कंफर्म कीजिए कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा, जब आप स्प्लिट एंड स्प्लिट की बात करते हैं तो जो बर्ड्स दो आपके पास स्प्लिट होंगे उनसे जो रेड बर्ड आपके पास आएगा, जो रेड चिक आपके पास आएगा, उसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। जब हम स्प्लिट और स्प्लिट की पेयरिंग करते हैं और उससे जो बर्ड निकलता है रेड आई वाला, उसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, वीक नहीं होती। तो आपने अपने रेड आई बर्ड का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़याल रखना है, उसकी ज़्यादा देखभाल करनी है, उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है, उसे सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है। अब आपने सॉफ्ट फूड में बेसिकली जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं उसका शेड्यूल बना लें कि आपको कौन सा दिन कौन सा सॉफ्ट फूड आप उसे प्रोवाइड करें ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो वीक ना हो। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप पेयरिंग करवाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको सिबलिंग्स की पेयरिंग नहीं करानी। आप दो बर्ड्स ले लीजिए, मींस दो पेयर्स ले लीजिए, उनकी आप ब्रीडिंग कराएं, फिर उनके जो चिक्स आपके पास अवेलेबल होंगे उन चिक्स की आपस में ब्रीडिंग कराएं। लेकिन सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए, वो बहन भाई नहीं होने चाहिए। केज की क्लीनिंग के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जो रेड आई बर्ड होता है वो थोड़ा सा वीक इम्यून सिस्टम वाला बर्ड होता है, तो आप उसकी केयर बहुत ज़्यादा करें। केज की क्लीनिंग आफ्टर एवरी 15 to 20 डेज़ आपको केज प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। आपके जो बर्ड्स हैं चाहे वो ब्रीडिंग पर हो या ना हो, आपने फिर भी ध्यान रखना है क्लीनिंग का। आपने बॉक्स की क्लीनिंग करनी है। आप जब आपका एक क्लच कंप्लीट हो जाए, आपके पास चिक्स आ जाएं, वो सेल्फ हो जाएं, उसके बाद आपने जो नेस्टिंग मटेरियल है उसको चेंज करना है ताकि जो आपके पास दूसरा क्लच अवेलेबल होगा उसके जब चिक्स आएंगे तो जो भी बैक्टीरियाज़ हैं, जो भी डर्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां उनको ना लगें, कोई भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो आपके दूसरे क्लच के बेबीज़ में ना जाए। इस चीज़ का क्लीनिंग का आपको बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है।
टेम्परेचर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, और विंटर्स में 15 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। ह्यूमिडिटी 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 45 डिग्री से कम आपके पास ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेशन का आप प्रॉपर ध्यान रखें। आपके बर्ड्स इंडोर हैं तो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपर ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन अच्छी प्रॉपर हो, हवा अंदर और बाहर उसका दोनों का रास्ता हो जाने आने का, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके बर्ड्स ग्रो कर सकें, उनकी प्रॉपर तरीके से आपके बर्ड्स की ग्रोथ हो सके, उन्हें प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके जो डेड एंड शेल के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो वेंटिलेशन की वजह से ही आते हैं, ह्यूमिडिटी की वजह से आते हैं। वेंटिलेशन एक मेजर कॉज़ है। अगर आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी आपकी एवेरी में, तो डेड एंड शेल बहुत ज़्यादा होंगे, फिर आपके पास नंबर ऑफ़ चिक्स कम आएंगे और डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा जी, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि जब हम रेड आई बर्ड्स की बात करते हैं तो आपने अपने बर्ड्स को डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि जो रेड आई बर्ड होता है आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो उनकी आइज़ में जैसे सनलाइट जाती है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं या उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो आपने डायरेक्टली उनको सनलाइट नहीं देनी। आप कोशिश करें कि उनको सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखें। उसके लिए आप विटामिन डी की मेडिसिन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। उसके लिए आप उनको कुछ हेल्दी फूड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें विटामिन डी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट उसे देंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है, अपने खाना पीना छोड़ सकता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, वो ख़ुद वीक हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि उसे इंडोर रखें, आउटडोर ना रखें। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स मेरी वीडियो से क्लियर हुए होंगे। तो जब भी आप अपने पास अपने अवेरी में रेड आई बर्ड्स की पेयरिंग करवाएं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो आपके पास सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और डेथ रेट आपके पास कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।